मेरे साथ है साक्षी ठाकुर। कैसी हैं साक्षी? राधे 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 राधे, बिल्कुल बढ़िया। मैम 2026 कैसा रहने वाला है? 2026 बहुत बढ़िया रहने वाला है, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग जो है बिल्कुल पंचुअल रहने वाले हैं, और जो लोग जो है एक्टिव रहेंगे और अपने आप को जो है प्रेजेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, क्योंकि 2026 का जो साल का राजा है वो जो है वो सूर्य है, और सूर्य का नंबर से ये शुरू होगा। और ये साल जो है नंबर 3 वालों के लिए, जिनका भी ड्राइवर नंबर 3 है, ड्राइवर नंबर 2 है, ड्राइवर नंबर 5 है और ड्राइवर नंबर 6 है, उनके लिए तो माइंड ब्लोइंग साल होने वाला है। कौन सी राशियों की लॉटरी लगना तय है? राशियां जो है वो मेष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि वाले भी जो हैं, और वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले और मकर राशि वाले तो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। जितनी मेहनत उन्होंने पिछले सालों में की है उससे ज्यादा उनको इस साल में रिजल्ट मिलने वाला है। 1 तारीख का कौन सा वो उपाय है जो कर दे तो बस मजा आ जाए? आपने 1 तारीख को जो है क्या करना है, थोड़ा सा दलिया लेना है, और दलिया लेकर आपने 7 प्रकार की दालें मिक्स करके आपने दलिये के अंदर वो थोड़ा सा क्रश कर लेना है। उसको जाकर आपने किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पर चींटियां होती हैं, क्योंकि हम लाखों करोड़ों लोगों का जो है लंगर नहीं लगा सकते, तो वो लंगर आपने वहां पर लगा कर आना है। आप देखेंगे कि आपके इस जीवन में बहुत सुख शांति होगी, और 10 मजदूरों को उस दिन खाना जरूर खिलाइएगा। किसी की बुरी नजर हम पे हावी ना हो, 2026 का अचूक उपाय? एक ही छोटा सा इंस्टेंट उपाय बताऊंगी। आपने क्या करना है, एक मुट्ठी में पीली सरसों लेनी है, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारनी है, और उसे जाकर कूड़े में, डस्टबिन में डाल देनी है। अगर आपके पास में पीली सरसों ना हो तो फिटकरी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, और फिटकरी का टुकड़ा भी अपने सर से 7 बार वार कर उसे जो है डस्टबिन में डाकर डाल दीजिएगा। 2026 में किन राशियों को थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है? राशि की अगर हम बात करें तो देखिए, जो धनु राशि वालों को बचकर चलने की जरूरत है, मीन राशि वालों को, और जो है सिंह राशि वाले थोड़े से बचकर चलेंगे। हेल्थ से रिलेटेड इनको थोड़ी थोड़ी परेशानियां जो है देखने को मिलेंगी, स्टमक अपसेट से रिलेटेड, और थोड़े से कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन की तैयारी अगर वो कर रहे थे, वो बच्चे हैं या कुछ हैं, तो उनको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा इनको संभलना है, बाकी सभी राशियों के लिए बढ़िया अच्छा रहेगा। लेकिन 2026 से मैम ऐसा मैनिफेस्टेशन का कोई उपाय बताइए कि इच्छा पूरी होकर ही मानेगी। बिल्कुल सही बात है। शीशे के आगे खड़े हो जाइए, और हमेशा आपको बोलिए, शीशे के आगे आपने खड़े होना है और आपने बोलना है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। और आप ये भी आप बोलना साथ साथ शुरू कीजिए, क्या कहते हैं, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। तो ये चीजें आप बोलिए शीशे के आगे खड़े होकर। देखिए आलिया भट्ट ने भी मैनिफेस्टेशन जो है वो भी मिरर के आगे खड़े होकर बोलती है, ठीक है। तो हम लोग क्यों, आप लोग क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और मैनिफेस्टेशन में बहुत दम होता है। स्विच वर्ड की आप क्वीन है, एक्सपर्टीज है आपकी। 2026 का शानदार स्विच वर्ड टुगेदर डिवाइन पीस, टुगेदर डिवाइन पीस, टुगेदर डिवाइन पीस। ये आप बोलिए, इससे आपके जीवन में पीस ही पीस आएगी। और मैंने देखा है जिनके जीवन में शांति होती है ना, उनके पीछे पीछे पैसा दौड़ता है, ठीक है। आपके जीवन में शांति नहीं है, पैसा भी अगर आपके पास में आ गया, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, तो आपको 2026 में एक ही स्विच वर्ड सबसे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि ये जो इस टाइम पीरियड पे आपकी ईगो बहुत ज्यादा ब्लास्ट करेगी, और ईगो से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो टुगेदर डिवाइन पीस आपको बोलना है, इससे आपका बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन कुछ राशियों पे ढैया लगी है, 7.5 भी है। शनि को 2026 में कैसे खुश करें? शनि को खुश करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आपने गुरुद्वारे में जाना है, और गुरुद्वारे में जाकर आपने बूट पॉलिश और ब्रश एक वहां पर लेके जाइए, और जाके लोगों के जूते जो है वो पॉलिश कीजिए। अगर आपको शर्म आती है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते ये काम, देखो बहुत सारे लोग हैं नहीं कर पाएंगे, जो कर पाएंगे उनके लिए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। जो नहीं कर पाएंगे वो क्या करें, वो बूट पॉलिश और जो है जो बूट पॉलिश और ब्रश जाकर किसी कॉबलर को यानी कि मोची को दे दीजिए। आपको ये शनि जो है आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी 7.5 हो, चाहे आपकी ढैया हो, चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको हो। इसमें देखिए काल मृत्यु का भय, अगर आपको भय आता है तो आपको महाकालेश्वर जाना चाहिए। अगर महाकालेश्वर अगर आप नहीं जा पाते तो भैरव बाबा जो है, बटुक भैरव, जैसे हम तो यहाँ पर दिल्ली में जाते हैं, यहाँ पर है मंदिर बटुक भैरव का, नहीं तो भैरव बाबा की कहीं पर भी मूर्ति हो तो वहां पर आप जाके जलेबी चढ़ा के आएंगे। जिस दिन आप जलेबी चढ़ाएंगे, जलेबी भी नहीं मैं तो कहूंगी इमरती चढ़ाइए। अच्छा। इमरती अगर आपने चढ़ा दी तो आपके ऊपर से जो भी अकाल मृत्यु की शक्तियां हैं वो तुरंत जो है निकल जाएंगी। बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, 2026 में मान जाए बात हमारी। तो बच्चों को जो है ना आप ना क्या करें, हल्दी वाले पानी से नहलाना शुरू कीजिए, केसर वाले दूध उसको पिलाना शुरू कीजिए, बच्चे को है दूध से स्नान करवाना शुरू कीजिए। बच्चे के बैग में एक चांदी का हाथी जो है सफेद रंग के मलमल के कपड़े में उसके लगा दीजिए, और बच्चे को जो है अच्छे पहले संस्कार दीजिए, ताकि बच्चा जो है आपके
बातों को माने और बच्चे को जो है अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में बिठाकर पढ़ाना शुरू कीजिए। और बच्चे को बोलिए, क्या कहते हैं कि रोज सोते समय वो जो है हनुमान चालीसा पढ़कर सोए। आप देखो बच्चा जो है आपका संस्कारी निकलेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अपने अपने ढंग से कई बातें बताते हैं, लेकिन संजीव और साक्षी जी जब आती हैं, हालांकि आज सर नहीं है, आप अकेली हैं, वो आते तो कुछ हट के बताते हैं। मैम, 1 तारीख का उपाय बहुत सारे लोग बताते हैं, आपने बताया, लेकिन 31 से हम सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। तो 31 दिसंबर 2025 को हम क्या कर लें कि फिर अगले 365 दिन शानदार हो जाए? बिल्कुल सही है। 31 को और 1 को दोनों दिन आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि 31 वाले दिन भी आपने एक अपनी मैनिफेस्टेशन लिखनी है। आपने एक डायरी लेके आनी है 31 को, और आपने जो है अपने 5 दिन तक, लगातार 5 दिन तक, 31 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और 4 तक, यानी कि 4 जनवरी तक आपने ये चीजें करनी है। 31 से शुरू करके आपने अपनी एक इच्छा को, अपनी एक इच्छा को 55 बार लिखना है और 5 दिन तक लगातार लिखना है। ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अगर आपने अपनी एक इच्छा को 55 बार लिख लिया और 5 दिन लगातार लिख लिया, और वो भी नए साल पे लिख लिया, तो बस जाने वाला साल और आने वाला साल आपका ही होगा, और आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो है 2026 में पूरी होकर ही रहेगी। लेकिन आप कहती हैं कि अपनी बातें किसी को बताते नहीं है, थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं, लेकिन वो बात पचनी भी जरूरी है पेट में। बिल्कुल सही बात है। अगर शनि आपका अच्छा होगा तो आपकी बात जो है वो आप पचा लोगे, अगर आपका केतु खराब होगा तो आप बात पचा नहीं पाओगे। लेकिन बुरी नजर खासकर बच्चों को लग जाती है। बच्चों को किसी भी नजर से बचाने के लिए 2026 का शानदार टोटका। 26 में 2025 में बच्चों को नजर से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों की नजर जो है, आपने 3 चीजें लेनी है, एक पीली सरसों और एक फिटकरी और एक सेंधा नमक। ये 3 चीजों को आप मिक्स कर लीजिए, बच्चे के सर से 7 बार उतारिए और उसको जो है किसी बाहर जाके डस्टबिन में जाके फेंकाइए। अपने घर के डस्टबिन में ना फेंकिए, बाहर जाके फेंक के आइए। आप देखेंगे तुरंत बच्चे की नजर जो है उतर जाएगी। आपका साथी सिर्फ आपका ही रहे, कहीं इधर उधर ना भटके। क्या कर सकते हैं 2026 में? तो आपको बोलना है रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर। आपका साथी आपका ही रहेगा। समोसे वाला एक टोटका बताती है मैम, उसके अलावा कोई ध्यान में आ रहा है? आपको जैसे कि अगर पैसों को रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आपको हमेशा जो है ना, अगर आपको शुक्र अपना अच्छा करना है, तो आपको कचौड़ी और आलू का आपको शुक्रवार दान करना चाहिए। अगर आपका सपोज कीजिए कि आपके हस्बैंड के साथ में आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, और अगर आपका कोई थर्ड पार्टी भी आ गया है, तो आपको जो है सफेद चीजों का दान आपको शुक्रवार के दिन करना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी को मखाने की माला आप पहना कर आइए, आपका थर्ड पार्टी रिमूवल हो जाएगा। और आपका हस्बैंड जो है, अगर आपने 5 शुक्रवार ये उपाय कर लिया, तो आपका हस्बैंड आपके काबू में रहेगा। काबू में नहीं, प्यार बढ़ जाएगा। काबू में तो बोलना नहीं चाहिए, प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन मैम पैसा बहुत चाहिए, पैसा हर किसी को हर साल चाहिए। 2025 में भी चाहिए था, 26 में भी चाहिए। 2026 में कैसे पैसा मिल जाए? 2026 में आपने ना पैसे के लिए आपने एक उपाय करना है कि आपने हर शनिवार, आप ये सोच लीजिए कि हर शनिवार 5 कचौड़ी, 3 कचौड़ी, 7 कचौड़ी या 10 कचौड़ी आपने जो है मजदूरों को बांटनी है। जैसे आप ये करेंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। कचौड़ी और आलू की सब्जी बांटने से आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है वो रिमूव होती है, और आपके पास में पैसे आने के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। लेकिन मैम किसी को अपना मनचाहा प्यार भी चाहिए 2026 में, और उसी से शादी हो जाए जिससे वो प्यार करता है, करती है। कैसे मनचाही शादी हो जाए, मनचाहा वर मिल जाए? तो उसके लिए आपको जो ना माता लक्ष्मी को या फिर माता पार्वती को आपने 5 सुहाग की चीजें आपने चढ़ाकर आनी है। जैसे कि एक जो है सिंदूर, और दूसरा जो है बिंदी, तीसरा जो है क्या कहते हैं कि आपने लाल रंग का रिबन या लाल रंग का कोई भी क्लच बालों में लगाने वाला, और क्या कहते हैं लाल रंग का कोई जो, और साथ में लिपस्टिक हो गई, और साथ में एक मेहंदी। ये 5 चीजें आपने जो है माता लक्ष्मी को या माता पार्वती को चढ़ाकर आनी है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन मैम महिलाओं को मेकअप करने का बहुत शौक होता है, 2026 में मेकअप किया जाए? बिल्कुल किया जाए। और जितने लोग जो है ना, आप जैसे जितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, जितने साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, उतना ही आप लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं, उतना ही आपका शुक्र अच्छा होता है। तो 2026 में आपको सभी लोगों को कौन से कलर सूट करेंगे? व्हाइट कलर सूट करेगा, गोल्डन कलर ही सूट करेगा, येलो कलर सूट करेगा, पिंक कलर सूट करेगा, ऑरेंज कलर सूट करेगा और रेड कलर सूट करेगा। ये कलर्स जो है 2026 में कभी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये पहन सकते हैं, और अभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो ये कलर्स बहुत 2026 के बेस्ट कलर्स हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी डेट ऑफ बर्थ का हो उसको वो पहन सकता है 2026 में। लेकिन 2026 की स्टार्टिंग में मैम बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी आएंगे, 10th और 12th के। बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या आपके पास है खास? जो है फल संपद,
फल संपद अगर आप बोलेंगे तो आप सफलता आपको मिलेगी और सफलत में भी आपको बोलना है, ये भी स्विच वर्ड है। तो दोनों स्विच वर्ड आप बोलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये चाहे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई और एग्जाम दे रहे हो, सबको ये बहुत बढ़िया है स्विच वर्ड। और गायनौर भी बोल सकते हैं, गायनौर। नई गाड़ी भी चाहिए मैम 2026 में। 2026 में अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको 10 बंदों को खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि शनि अगर आपका अच्छा होगा तो आपको मकान दिलवाता है, अगर मंगल अच्छा होगा तो आपको भूमि दिलाता है, और अगर वाहन भी आपका अच्छा होगा तो मंगल और शनि अगर अच्छे हैं और शुक्र अच्छा है तो आपको लग्जरी दिलाता है। तो जिनकी भी गाड़ियां नहीं मिल पा रही है, जिनको गाड़ी की सोचते हैं, तो वो अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पर एक लग्जरी गाड़ी की पिक्चर लगा लीजिए। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है 2026 को लेकर, चाहे वो मकान की हो, गाड़ी की हो, या अच्छे कपड़ों की हो, या किसी चीज की हुई हो, वो अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पर लगाइए और उसको देखते रहिए। आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। लोन बहुत चढ़ गया है सर पे 2026 में। 2025 में थोड़ा आपने उतरवाया लोगों का, लेकिन जो बच गया है वो 2026 में कैसे उतर जाए? लोन के लिए आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताती हूँ। क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, देसी घी लेना है थोड़ी सी आपने आटा लेना है, और साथ में आपने शक्कर लेनी है, साथ में आपने जो है सफेद तिल लेने हैं। काले तिल इसमें नहीं लेने हैं, सफेद तिल लेने हैं। इन सबको जो है ना अपने सबका जो है छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। कम से कम 108 गोलियां बनाइएगा, और उनको जाके चींटियों के और चूहों के बिलों के आसपास में, गिलहरियां जहाँ पर होती है पेड़ों के, वहां पर आसपास में रख के आइए। इससे आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी 2026 में। ये बहुत ही बेस्ट उपाय है। और अपने सारे पेपर्स, जिस बैंक के साथ आपका लोन आपका चल रहा है, आप डिफॉल्टर हो गए हैं या बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, तो उस बैंक की फाइल आप ब्लू कलर के पेपर में, येलो कलर के एनवलप में डालकर या ब्लू कलर के एनवलप में डालकर आपको नॉर्थ वेस्ट में रखनी है, और उसके ऊपर अपना जो है फोटो रख देनी है। और जिस बैंक के साथ में आप लेना चाहते हो उस बैंक के जो है फोटो लगा दीजिए वहां पर, और उसके ऊपर एक अशोका का एम्बलम लगा दीजिए। आपको लोन मिलकर रहेगा और आपका डिफॉल्टर केस जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2026 में किसी से पिंड छुड़ाना है, भाई छोड़ दे, हमारा स्यापा खत्म कर दे, क्या कर सकते हैं मैम? ये जो आपने जो बताया, क्या कहते हैं कि शत्रु नाश के लिए, तो आपको संजीव जी ने बहुत बढ़िया ये उपाय बताया था, आपके पॉडकास्ट में बताया था। तो मैं भी लोगों को वही वाला संजीव जी वाला उपाय बता देती हूँ। तो आपने हाथी के पांव की मिट्टी लेनी है, जिसका भी कोई भी जो भी दुश्मनों से पीछे छुड़वाना चाहता है। लेकिन जब ये उपाय तभी करना चाहिए जब हर तरफ से हम हार जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमारा मरने के अलावा कोई और काम नहीं रह गया है, मतलब हमारे को अब हम किसी तरह से मुसीबत में पड़ी जाएंगे। तो हाथी के पांव की मिट्टी लीजिए और उसे जाकर किसी कुएं में डाल के आ जाइए। तो इससे आपको बहुत ज्यादा इंस्टेंट राहत मिलती है। और किसी सफाई कर्मचारी को आप 4 गुलाब जामुन खिला दीजिए। अगर हाथी के पांव की मिट्टी नहीं मिलेगी तो 4 गुलाब जामुन 5 शनिवार आप खिलाते हैं, तो आपको रोग, ऋण, शत्रु तीनों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैम बहुत सारी कोशिशों के बाद भी 99 पे जाके हमारा काम रुक जाता है, 100% नहीं हो पाता है। वो बफरिंग जोन 99 पे खत्म हो जाता है। इस बार सारे काम हो जाएं, अटके ना मैम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री करना है। नॉर्थ ईस्ट जितना क्लटर फ्री होगा उतनी ही आपके जो है काम बनते चले जाएंगे, और आपके जो है नेगेटिविटी जो है ना वो आपकी ठीक हो जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट का क्लटर उठाकर आपने क्लटर या कोई भारी सामान अगर आपने रख दिया तो उसको जाके साउथ वेस्ट में रख दीजिए। आपके काम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और अपने घर का ईस्ट को जितना साफ रखोगे उतने ही आपके सोशल नेटवर्क और आपके जो है कि काम बनने शुरू हो जाएंगे लोगों के साथ में। 2026 में दान करने को भी आप कहती हैं, कौन से दान ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए 3 दान 2026 में जरूर कीजिएगा। एक तो नमक का दान, और दूसरा माचिस का दान, और तीसरा दीप का दान। ये 3 दान आप करेंगे तो आपके घर से गरीबी नाम की चीज जो है वो आपके निकल जाएगी। दरिद्रता माता का वास आपके घर से निकल जाएगा, और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में जरूर होगा। तो माचिस का दान जो है कहीं पर भी जाकर, जहां पर भी भंडारा हो रहा हो, वहां पर नमक का दान कर दीजिए और वहां पर माचिस का दान कर दीजिए। वहां पर जाके चुपचाप रख के आ जाइए, ठीक है। और जो दीप का दान है वो जो है आप किसी भी नहर के पास में, किसी कुएं के पास में, बावड़ी के पास में, तालाब के पास में, पोखर के पास में, वहां पर जाकर दीप जलाइए। कोई भी अच्छे जैसे क्या कहते हैं, होता है ना कि एकादशी होती है या जो अमावस्या होती है, तो उसमें आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते तो हर अमावस्या पे पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो दीप जला के आइए, सरसों के तेल का। माता लक्ष्मी भी आएगी और साथ में आपके पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ये पितृदोष को लेकर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। मैम कैसे पता चलता है कि हमको पितृदोष हो रहा है? पितृदोष से के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे आपकी कुंडली के अंदर नवम भाव में बुध हो, जैसे आपकी पत्रिका में नवम भाव में बुध है। मैंने आपको पितृदोष का जो उपाय बताया था कि 5-5 रुपए के सिक्के आपने करने हैं। तो नवम भाव में बुध हो, 12वें भाव में बुध हो, 9वें घर में आपके राहु है,
आपके जो है 8वें घर में राहु है, आपके जो 11वें घर में राहु है, 12वें घर में राहु है, सेकंड हाउस में राहु है, और शुक्र आपके जो है 9th हाउस में शुक्र है। अगर आपके जो है शुक्र जो है आपके 5वें घर में है, तो ये सारे पितृदोष के सिम्टम्स होते हैं। और बड़े सारे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे बुध बृहस्पति इकट्ठे हैं तो पितृदोष लगा देते हैं, शुक्र और बृहस्पति इकट्ठे हैं तो भी पितृदोष लग जाता है, बृहस्पति राहु है तब भी पितृदोष हो जाता है। तो या तो अपनी कुंडली में देखें, तो इस तरह से, नहीं तो आप कंडीशंस को देख के पहचान सकते हैं। मैम 2025 में आप ही की लोगों की फर्टिलिटी ने कहा कि भी मंगल का साल है, भगवान हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सब भला होगा। 2026 में कौन से आराध्य की पूजा कर लें कि सब कुछ? सूर्य देव की, सूर्य देव की तरह बन जाइए 2026 में, सूर्य की तरह काम कीजिए, पंचुअल हो जाइए, योगा मेडिटेशन और प्राणायाम से ही होगा। तो 2026 को ये याद रखिए कि कहते हैं इसी चीजों को फॉलो कीजिए और सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस कीजिए। सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सारे ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। जितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं, देखिए आप देखिए क्या कहते हैं, अक्षय कुमार को देखिए कितने बजे वो सुबह जल्दी उठते थे। वो कहते हैं कि अभी हम पीछे उनसे मिले भी थे, तब भी उन्होंने ये बताई थी हमें बात, क्या कहते हैं कि जो मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता कि वो सुबह जो है सूर्य पहले उग जाए और मैं बाद में उठूं। उन्होंने ये बात बताई भी थी, और हम किसी में पीछे अभी हम किसी शो में भी गए हुए थे, तब भी वो वहां पर आए हुए थे, तब भी वो उन्होंने ये बात बोली। तो जो जागेगा वो पाएगा। हाँ। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, यही 2026 में होने वाला है। 2026 में सोना कहाँ जाएगा मैम? सोने के तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये सोने की प्रेडिक्शन तो हमारी सारी सही होती है। कितनी सोने की प्रेडिक्शन, हमने कहा था बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीती। अभी क्या कहते हैं, हमने अभी पीछे अभी रील बनाई थी, अभी क्या कहते हैं कि उसमें कि हमारे जो ये एमसीडी के चुनाव हो रहे थे शालीनर बाग से, हमने कहा था मैडम जीतेंगी, देखा मैडम, तो वही जीती। और क्या कहते हैं कि अभी एक और चुनाव हुए हैं तो उसमें भी वही जीते। तो अब देखिए बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साल है ये साल, जो है सोने के लिए, चांदी के लिए, मेटल्स के लिए, तांबे के लिए बहुत इसके दाम उछलने वाले हैं। जो लोग दिसंबर में खरीद पाएंगे वो खरीद पाएंगे। इसके बाद दिसंबर के बाद सोने को हाथ नहीं लगा पाओगे। सोना जो है मार्च से पहले 1.5 लाख पे जाएगा, मार्च के बाद वो 2 लाख के पास जाते जाते, और जनवरी के एंड तक ये जो है 2 लाख पे, दिसंबर के एंड तक ये 2 लाख के पार चला जाएगा। और शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में थोड़ा सा उछाल देखेंगे आप, लेकिन ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर जून और अगस्त के बीच में या अक्टूबर के बीच में शेयर मार्केट में काफी तेजी दिखेगी उस टाइम। और रियल एस्टेट को लेके क्या आकलन है मैम आपका? रियल एस्टेट के जो है दाम तो काफी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है सूर्य का साल है, तो जितने रियल एस्टेट में बने बनाए मकानों से ज्यादा जमीनों के भाव बहुत बढ़ने वाले हैं। अच्छा। तो जमीनों को अगर किसी ने खरीद रखी है और वो सोच रहे हैं कि बेचूं कि ना बेचूं, तो जमीनें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, उनके दाम बहुत बढ़ने वाले। ठीक है। और कोई खूबसूरत भी होना चाहे, और कोई बोलना भी अच्छा चाहे, कोई ज्ञान भी बहुत चाहे, या शॉर्ट में बोलूं कोई साक्षी ठाकुर बनना चाहे, कैसे बन सकता है? साक्षी ठाकुर बनने के लिए उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और बाकी देखिए मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि कहते हैं किसी का दिल मत दुखाओ और सारा अपना टाइम पे अपना काम करो और सारी चीजें करो। बाकी अच्छा सुंदर दिखने के लिए आपको 2 चीजें जो है खानी चाहिए, जो मैं नहीं खाती हूँ, मैं खाने वाली हूँ अब। एक तो लिमसी मतलब क्या कहते हैं विटामिन सी। अच्छा। आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो आपकी बॉडी में अच्छे हो गए तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और आजकल ग्लूटाथोन की तो टैबलेट्स आती है, मैंने कभी यूज नहीं की, मुझे बोला अभी 45 के बाद तो खानी पड़ेगी, तो मैं सोच रही थी मंगवाऊं, लेकिन उससे पहले स्विच वर्ड भी आ जाते हैं। तो स्विच वर्ड जो होता है, एक है स्वरूप मोहिन। स्वरूप मोहिन अगर आप ये स्विच वर्ड बोलेंगे तो आपको अंदर से ही बड़ी अच्छी ब्यूटी और अच्छी आपकी स्किन होनी शुरू हो जाएगी। तो बिना खाए हाल में हम खा लेंगे तो आग लगा देंगे आप, फिर एम्बुलेंस भी लेके आनी पड़ेगी दिल्ली एनसीआर में इतनी। ठीक है जी। ठंड कितनी पड़ने वाली है? अच्छा हाँ, ठंड की प्रेडिक्शन भी दे देते हैं कि इस बार ठंड जो है बाकी सालों से बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो अब जो है ना, क्या कहते हैं कि ये लगा लीजिए, क्या कहते हैं कि ठंड मतलब ये इस साल में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी, और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पड़ने वाली है।